आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि आयरन पायराइट जो कि होता है हमारा सल्फाइड का एस्क, ठीक है, इसके सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो हमें बताना है कि हम जो है सल्फाइड के एस्क का सांद्रण के लिए कौन सी विधि यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें एक एक करके बताना है कि हमारा जो कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने चारों ऑप्शन के निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या निकल रहा है और हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, पृथक्करण विधि। तो दोस्तों हमारी चुंबकीय पृथक्करण की विधि हम कब यूज करते हैं, जब दोस्तों हमारे किसी भी चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे अयस्क में किसी भी तरह का चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है तब हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो उदाहरण होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा टीन का अयस्क, जो कि हमारा होता है टीन का अयस्क, जो होता है हमारा SnO2, ठीक है। ये हो गया हमारा टीन का अयस्क। इसके लिए हम कौन सी विधि उपयोग करते हैं, वो होती है हमारी चुंबकीय पृथक्करण की विधि यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम अपना दूसरा विकल्प देखते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर तो हमें सल्फाइड अयस्क के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे चुंबकीय पदार्थ मौजूद होंगे तब हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हमारा दूसरा विकल्प है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा गुरुत्व पृथक्करण की विधि क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गुरुत्व पृथक्करण की विधि, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारे अयस्क में तथा आघात्री में अपेक्षित घनत्व में अंतर होता है तब हम किसका उपयोग करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा अयस्क में और दोस्तों हमारा किसमें, आघात्री, और दोस्तों हमारा आघात्री क्या होता है, जो हमारे अयस्क के साथ अशुद्धियों के तौर पे हमें प्राप्त होता है वो हमारा होता है आघात्री, ठीक है, जिसे हम आघात्री के तौर पे जानते हैं, जिसे हम गैंग भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों में जब क्या होता है, अपेक्षित घनत्व में अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब इनके अपेक्षित घनत्व में अंतर होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा अपेक्षित घनत्व में जब अंतर होगा तब हम किसका उपयोग करेंगे, हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारे सल्फाइड अयस्क के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम अपना तीसरा विकल्प देखते हैं जो कि हमारी है झाग उत्प्लावन विधि, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो तीसरा दिया गया है वो है झाग उत्प्लावन विधि, झाग उत्प्लावन विधि, ठीक है। तो इस विधि में दोस्तों हम जानते हैं कि ये विधि किस तरह से हम उपयोग करते हैं, जब भी दोस्तों हमारा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि झाग उत्प्लावन विधि में हम मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में किसका उपयोग होता है, झाग उत्प्लावन विधि का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये विधि किस तरह से होती है, जब भी दोस्तों हमारे जो सल्फाइड अयस्क है इसके जो कण होते हैं वो क्या बना लेते हैं, तेल की परत बना लेते हैं, जिसके कारण से हवा के बुलबुले हैं दोस्तों ये इसमें आके चिपक जाते हैं, और इसी कारण से दोस्तों ये जो कण होते हैं ये हमारे हल्के होकर क्या बना लेते हैं, झाग बना लेते हैं, जो कि हमारे सतह के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भी हमारी अशुद्धियां होती है वो नीचे तली में बैठ जाती है, तो ये विधि में दोस्तों हमें झाग प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, झाग उत्प्लावन विधि है, ठीक है, जिसमें हम मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के सांद्रण करते हैं। और दोस्तों में प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमारा आयरन पायराइट जो कि हमारा सल्फाइड का अयस्क होता है इसके सांद्रण के लिए हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे विकल्प जो तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि, जिसमें हम सल्फाइड अयस्क के सांद्रण करते हैं, तो ये हमारे विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है झाग उत्प्लावन विधि, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया गया है जो कि है विद्युत अपघटन, तो दोस्तों हमारा जो विद्युत अपघटन होता है वो हमारे किसके लिए होता है, धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोग में आ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है
झाग उत्प्लावन विधि, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।